नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोहित कुमार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल योर टारगेट में। दोस्तों, आप लोगों की यूपी पेट परीक्षा नज़दीक आ रही दोस्तों, और आपका प्रैक्टिस सेट भी जारी है। तो प्लीज़ दोस्तों, अगर आपको मेरा ये प्रैक्टिस सेट अच्छा लगता है तो इसको लाइक कर दिया करिए, शेयर कर दिया करिए और सब्सक्राइब कर दिया करिए। जो भाई बहन मेरे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं वो तो बिल्कुल ही जो है सब्सक्राइब कर लें, ताकि उनको मेरा नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिल जाया करें। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ। प्रश्न है दोस्तों, आज के सेट का प्रश्न है दोस्तों, नृत्य और संगीत की एक शैली से संबंधित लखनऊ घराना का दूसरा नाम क्या है? तो दोस्तों, लखनऊ घराना का दूसरा नाम पूरब घराना है। ठीक है दोस्तों, 4 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, वर्ष 2018 और 2017 और 18 में वर्ष 2017-18 में कॉफ़ी उत्पादन में भारत का स्थान रहा। कॉफ़ी उत्पादन में पूछा है दोस्तों, 17-18 में 7वें नंबर पे था। ठीक है दोस्तों, अतः 3 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय चाय का सबसे बड़ा आयातक पूछा है दोस्तों। आयातक मतलब दोस्त ऐसा देश जो भारत से चाय मंगाता था। ठीक है दोस्तों, तो रूस है। ठीक है दोस्तों, 2 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, वर्ष में कोलकाता के पास हुगली नदी पर रिसड़ा में पहली जूट मिल स्थापित की गई थी। ठीक है, सन पूछा है दोस्तों कि कोलकाता में के पास हुगली नदी पर रिसड़ा में पहली जूट जो है मिल स्थापित की गई थी। कब की गई थी? तो दोस्तों 1855 में की गई थी। अतः 2 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों, इसके पहले अगर आपको मेरा ये सेट अच्छा लगता है तो प्लीज़ अब मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करिए। ठीक है दोस्तों, एशिया का सबसे बड़ा मसाला बाजार निम्नलिखित में से किसे माना जाता है? तो दोस्तों, एशिया की जो सबसे बड़ा मसाला बाजार है वो खारी बावली नई दिल्ली को माना जाता है। ठीक है दोस्तों, खारी बावली नई दिल्ली को माना जाता है। 1 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी भारत की क्रिकेट टीम के लिए आधिकारिक प्रयोजक है? ठीक है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी भारत की क्रिकेट टीम के लिए आधिकारिक जो है प्रयोजक है? तो वो है दोस्तों आपकी पेटीएम। ठीक है, पेटीएम है दोस्तों, पेटीएम है, पेटीएम। ठीक है, पेटीएम है दोस्तों। 4 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2019 में निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित किया गया है? तो दोस्तों वो आपका चीन में आयोजित किया गया है। 3 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सुपर फास्ट तरीके से देखेंगे दोस्तों, क्योंकि टाइम बिल्कुल कम है, बस एक नज़र में देख लेंगे ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा सेट लगा पाएँ। निम्नलिखित में से किस फिल्म ने वर्ष 2019 में 66वां राष्ट्रीय पुरस्कार जीता? ठीक है, कौन सी फिल्म है जो 2019 में 66वां राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है? तो दोस्तों, हिलारो फिल्म ने जो है 2019 में 66वां पुरस्कार जीता है। 1 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, शारदीय विषुव शारदीय विषुव दिन रात बराबर वर्ष 2019 में को था। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन है कि शारदीय विषुव दिन रात व दिन बराबर वर्ष 2019 में था, तो कब था दोस्तों? 23 सितंबर को था। ठीक है दोस्तों, 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है, भुगतान प्रौद्योगिकी कंपनी पीटीसी वीजा ने ठीक है किस खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो दोस्तों, वो नियुक्त किया है आपका पीवी सिंधु। ठीक है, पीवी सिंधु को नियुक्त किया है दोस्तों। 2 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। दोस्तों, आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि पीवी सिंधु किस खेल से संबंधित हैं। ठीक है दोस्तों, पीवी सिंधु किस खेल से संबंधित है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में बताना है आप लोगों को। ठीक है, बढ़ता है अगले प्रश्न की तरफ। धर्मराज रथ स्मारक कहाँ स्थित है? ठीक है दोस्तों, धर्मराज रथ स्मारक जो है महाबलीपुरम में स्थित है दोस्तों। ठीक है, महाबलीपुरम में धर्मराज रथ स्मारक स्थित है दोस्तों। ठीक है, 3 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी अकादमी ग्वालियर में तानसेन समारोह आयोजित करती है? ठीक है दोस्तों, तो उस्ताद अलाउद्दीन
खान कला एवं संगीत अकादमी। ठीक है, 4 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका कॉटन जिन का आविष्कार। ठीक है, कॉटन जिन का आविष्कार निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने किया था? कॉटन जिन का आविष्कार पूछा है दोस्तों, तो वो किया था एली व्हाइटनी ने। ठीक है, एली व्हाइटनी ने। 3 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्त अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका निम्नलिखित में से किस प्राधिकरण ने PPRTSM MS पॉलिटिकल प्रॉपर्टीज रजिस्ट्रेशन ट्रेनिंग मैनेजमेंट सिस्टम शुरू किया है? तो दोस्तों भारतीय चुनाव आयोग ने। 4 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है निषेचन के बिना फल के विकास को कहा जाता है? ठीक है दोस्तों, निषेचन के बिना फल के विकास को क्या कहा जाता है? तो 2 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, पार्थेनोकॉपी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, पार्थेनोकॉपी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, निषेचन के बिना फल के विकास को पार्थेनोकॉपी कहा जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है जॉन मेनार्ड कीन्स। ठीक है, जॉन मेनार्ड कीन्स जो अपने आर्थिक सिद्धांत ठीक है के लिए जाने जाते हैं किस देश से थे? ठीक है, इंग्लैंड के रहने वाले थे दोस्तों। 4 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किस स्तंभ शिलालेख में समुद्रगुप्त की उपलब्धि अभिलिखित की गई हैं? विकास अभी अपनी विजय के लिए नेपोलियन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेपोलियन ऑफ इंडिया के नाम से। ठीक है, तो दोस्तों इलाहाबाद स्तंभ है। ठीक है, कौन सा स्तंभ? इलाहाबाद स्तंभ, जिसमें समुद्रगुप्त की उपलब्धियों को लिखा गया है। और समुद्रगुप्त को दोस्तों नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ठीक है, भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ठीक है, 4 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्त अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है 1923 का झंडा सत्याग्रह या ध्वज सत्याग्रह किस शहर में आयोजित किया गया था? 1923 में झंडा सत्याग्रह और ध्वज सत्याग्रह किस शहर में आयोजित किया गया था? तो दोस्तों नागपुर महाराष्ट्र में आयोजित किया गया था। ठीक है, 2 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा दोस्तों। नागपुर कहाँ पड़ता है दोस्तों? तो महाराष्ट्र में पड़ता है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है क्रिकेट में 2 अंतर्राष्ट्रीय डेक ट्रिक लगाने वाले पहले भारतीय कौन थे? ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय डेक ट्रिक लगाने वाले पहले भारतीय कौन थे दोस्तों? तो वो थे कुलदीप यादव। ठीक है, कुलदीप यादव थे दोस्तों। 2 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों किस टेनिस स्टार के सम्मान में स्विस सिक्का ढाला गया? ठीक है, कौन से टेनिस स्टार हैं जिनके जो है सम्मान में स्विस सिक्का ढाला गया है? तो दोस्तों रोजर फेडरर हैं। ठीक है, रोजर फेडरर के सम्मान में स्विस सिक्का जो है ढाला गया है। ठीक है, 2 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका जनसंख्या की दृष्टि से तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान है? ठीक है, जनसंख्या की दृष्टि से और क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा है दोस्तों। तो जनसंख्या की दृष्टि से दोस्तों दूसरा और क्षेत्रफल की दृष्टि से क्या हो जाएगा आपका? 7वां हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अतः 3 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगर क्लास अच्छी लगी हो तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, बार बार मुझे कहना पड़ता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से देश के 3 सबसे बड़े राज्य का उचित क्रम बताइए? ठीक है दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा है दोस्तों कि देश के 3 सबसे बड़े राज्य का उचित क्रम क्या होगा? तो दोस्तों पहले स्थान पे तो राजस्थान आ जाएगा। और दोस्तों राजस्थान एक ही स्थान पे है, तो दोस्तों इसी से अंदाज़ा लगा लेंगे। तो दूसरे पे मध्य प्रदेश, तीसरे पे महाराष्ट्र, अतः 1 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? ठीक है दोस्तों, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य आपका राजस्थान है, अतः 3 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों नवंबर 2000 में गठित राज्य की गठन की तिथियां हैं। ठीक है, नवंबर 2000 में गठित राज्यों की जो गठन की तिथियां हैं कौन कौन सी हैं दोस्तों? तो वो 3 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ का गठन हुआ और 9 नवंबर को उत्तराखंड का दोस्तों, और 15 नवंबर 2000 को
झारखंड का गठन हुआ है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपका और अंतिम प्रश्न आपके सामने है दोस्तों। सौर मंडल में ग्रहों के क्रम में मंगल और शनि के बीच कौन सा ग्रह आता है? तो दोस्तों वो आपका बृहस्पति आ जाता है। 4 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा दोस्तों। 25 नंबर की दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट होता है। 25 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट होता है दोस्तों। अगर ये क्लास अच्छी लगती हो तो प्लीज़ इसको शेयर कर दिया करिए, लाइक कर दिया करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को। ठीक है दोस्तों, ताकि मेरा हर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे दोस्तों। और बहुत कम दिन बचे हैं जो है कि पेट परीक्षा के। तो दोस्तों ऐसे ही तैयारी करते रहिए, मस्त रहिए। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।